अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल मुसरत उर्दू क्लासेस में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग भी मुसरत उर्दू क्लासेस से जल्द जुड़ जाइए। और देखिए, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th के अफसाना फरार। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्लास 10th के अफसाना फरार। तो हम बोले थे आप लोगों को कि क्लास 10th में टोटल 4 अफसाना पढ़ाएंगे। कितने अफसाना? 4 अफसाना। तो 4 अफसाना में एक अफसाना पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है भाभीजान। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद है फरार, ये दूसरा अफसाना है, ठीक है ना। तो और फिर इसके बाद तीसरा अफसाना होंगे, फिर चौथा अफसाना, उसके बाद अफसाना आपके बुक का कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, दूसरा अफसाना क्या है? फरार है। नाम भी फरार, और इसमें कहानी जो पढ़ेंगे, हाँ, इसका जो कहानी सुनेंगे तो उसमें भी कहानी भी फरार वाला ही है, इसीलिए नाम रख दिया गया है फरार। तो देखिए, फरार के मुसन्निफ कौन है भाई? सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, पैदाइश कब हुआ था? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कब हुआ था पैदाइश? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद, याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये मुखड़ा वाला है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, और कहानी से पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए, फरार के मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। फिर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? 1926 ईस्वी में। कब किया था? 1926 ईस्वी में। कहाँ पर? राम मोहन राय सेमिनरी। ये कहाँ है भाई? पटना में। पटना तुम्हारे बिहार में, ये सब जानते हैं। देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, आइए, यानी इंटर किया था आर्ट्स पेपर से, तो 1928 ईस्वी में किया था। ये भी कहाँ किया था? पटना कॉलेज में। कहाँ? पटना कॉलेज में। हाँ, बीए कहाँ किया था और कब किया था? तो पटना कॉलेज में किया था, 1931 ईस्वी में किया था। बीए ऑनर्स कहाँ किया था, कब किया था? पटना कॉलेज में किया था, 1931 ईस्वी में किया था। एमए कब किया था? BA MA IE, ये देखिए सब कुछ 8 से कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से। और कब? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से। आर्जी तौर पर लेक्चर बहाल हुए थे 1938 ईस्वी में। ये है सैयद मोहम्मद मोहसिन की कहानी, है ना। ये कहानी नहीं है, उसकी जीवनी है। और कहानी तो पढ़ेंगे हम लोग फरार में आगे। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए थे 1948 ईस्वी को। कब हुआ था भाई? 1948 ईस्वी को। फिर सदाशवा नफ्सियात मुकर्रर हुए थे 1953 ईस्वी को। इस बहुए ईस्वी याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, या मुख्तसरिन में यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर सुबुकदोश यानी कि रिटायर। सुबुकदोश का मतलब रिटायर होता है, यानी कि जब जॉब हट जाने के बाद, एज हो जाने के बाद, उम्र पूर जाने के बाद, हो जाने के बाद क्या होते हैं, वो उस जॉब से, उस मुलाजमत से रिटायर हो जाते हैं। उर्दू में सुबुकदोश बोलते हैं। तो सुबुकदोश कब हुआ था सैयद मोहम्मद मोहसिन? 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। अब देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानी मजमू देख लीजिए। अनोखी मुस्कुराहट, मत पूछिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनोखी मुस्कुराहट। आपके निसाब में तो शामिल नहीं है, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कहानी। आपके निसाब में शामिल है कि फरार दिया गया है, तो फरार की कहानी आप लोगों को सुना देंगे, चिंता नहीं कीजिए आप लोग। फिर देखिए अफसानी मजमू में, देखिए अनोखी मुस्कुराहट। फिर है अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जावे, नफ्सियाती मजामिन का मजमुआ, जख्म के फूल, यानी कि ये सब अफसानवी मजमुए हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के। फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन के बोल रहे हैं कि बेटा कितना थे, बेटे कितना बेटा था? 3 बेटा। बेटियां कितने थे? 4। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हज किया था इन्होंने अपनी बीवी के साथ। किसके साथ किया था? बीवी के साथ किया 1973 ईस्वी में, यानी कि रिटायरमेंट से पहले ही कर लिया था। वफात कहिए, इंतकाल कहिए, वसाल कहिए, सबका एक ही मतलब होता है। यानी कि इसकी मौत कब हो गई थी? 2002 ईस्वी को, दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और 2002 ईस्वी में हुआ था। यानी इलाज के दौरान किसी बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण यानी इलाज चल रहे थे, उसी कारण इलाज के दौरान ही 2002 ईस्वी में दिल्ली में उसे वफात कर गए। तो यहाँ तक आप लोगों की कंप्लीट हो गए। फिर से देख लेते हैं।
क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्शन आ, कौन सा ऑप्शन आ? फरार। किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। कब सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। मैट्रिक एमतन कब पास किया था और कहाँ किया था? 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सिमनरी, यानी कहाँ है? पटना में। आईए कब किया था? 1928 ईस्वी में। कहाँ? पटना। बीए कब किया था और कहाँ किया था? 1938 में, पटना कॉलेज। एमए कब और कहाँ किया था? पटना यूनिवर्सिटी, 1934 ईस्वी में। आर्जी तौर पर लेक्चर कब बहाल हुए थे? 1938 ईस्वी में। फिर बोल रहे हैं मुस्तकिल तौर पर लेक्चर कब बहाल हुए थे? 1948 में। फिर बोल रहे हैं सदर सभा नफसियात मुकर्रर कब हुए थे? 1953 ईस्वी में। सुबकदोश कब हुए थे? सैयद मोहम्मद मोहसिन, 1974 ईस्वी में। इनके अफसानी मजमे का नाम बताएं। एक दो पूछेंगे तो आप बोलेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक दो अफसानी मजमे का नाम बताएं तो बता देना अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमून, नफसियाती ज़वाहिर, नफसियाती मुजामिल का मजमून, जख्म के फूल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बेटे कितने हैं? 3। बेटियां कितने थे सैयद मोहम्मद मोहसिन के? 4। हज किए थे, कब किए थे और किसके साथ किए थे? अपनी बीवी के साथ किए थे, 1973 ईस्वी में किए थे। वफात कब कर गए? 2002 ईस्वी में। कहाँ पर? दिल्ली में, इलाज के दौरान। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें फरार में जो कहानी है ना, इसमें देखिए क्या होता है, एक 10 साल का लड़का महमूद होता है, ठीक है ना। मैं सब थोड़ा बता देती हूँ, इसका वो वीडियो तो अलग से बना ही दूंगी, तो फिर भी थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं, इसमें शॉर्ट कोट भाग दिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक फरार कहानी में एक महमूद नाम करके एक लड़का होता है, 10 साल के होते हैं। तो अम्मी अब्बू की वफात हो जाते हैं 10 साल में ही। तो फिर महमूद जो है उसका पालन पोषण जो है, पूरा परवरिश, तालीम और तरबियत जो है मामा करते हैं। तो मामा क्या करते हैं, उसका हॉस्टल में एडमिशन करा देते हैं। तो हॉस्टल में ही रहते, तो हॉस्टल की ज़िंदगी वो जाने लगते हैं। उसका जो इच्छा था पूरा होने का, जो एम था, जिस मंजिल पे पहुंचना चाहता था, उस मंजिल पे तो पहुंच जाते हैं। लेकिन हॉस्टल लाइफ तो हॉस्टल लाइफ की तरह होती है। वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के दोस्त, क्लास फ्रेंड, क्लासमेट वगैरह जितने भी सारे हैं, अलग अलग तरह के थे। इसका भी दिमाग अलग तरह का था। दोस्त कभी चिढ़ा देते थे तो कुछ से कुछ कह देते थे। हाँ, तो इसको कुछ, ये शर्मिंदा बहुत थे। महमूद जो थे बहुत शर्मिंदा लड़का था। इसको दोस्त कुछ कह देते थे, हाँ तो कह देते थे, लेकिन उस हाँ के लिए ये इसे बहुत भारी पड़ जाता था आगे चल के। लेकिन फिर वो कम नहीं करते थे, जो दोस्त कहते थे जो कम करने के लिए, वो कम नहीं करते थे। एक जैसे कि एक दोस्त ने से बोला कि क्या भाई आपकी सीनी में तिल नहीं है क्या? हाँ देखिए तो वो लड़की खालिदा नाम करके होती है, देखिए तो वो खालिदा नाम करके लड़की आपको कैसे घूर घूर के देख रही थी। तो अगर काश तुम्हारे जैसे मेरा शक्ल होता तो मैं उसे कलेजा चीर कर रख देता। ऐसे मतलब उसके दोस्त चिढ़ाते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बेचारा कुछ बोलते हैं ना, फिर दूसरा दोस्त बोलते हैं कहा इस पर तहमत लगा रहे, उस बेचारी पर कहा तहमत लगा रहे, किसको ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर कुछ दोस्त फिर कहते हैं कि आज आपको जो है ना इतने से इतने बजे तक में नुमाइश पे जाना है। अब दोस्तों को तो हाँ कहना है भाई, दोस्त हाँ तो कह देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद वहाँ लड़कियाँ आएंगे, वहाँ नुमाइश पे जाना है, तैयार तो हो जाते हैं। अब ये भी सोचता है कि तो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। उसका सर्द पैर जो है ना शर्द हो जाते हैं, जम जाते हैं, थम जैसे, मतलब पूरा हिल नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बर्फ जैसे जम गए, आगे नहीं बढ़ रहा था। उसको ऐसा लगता है कि मैंने कौन सी बड़ी गलत कम, यानी कि गलत कदम उठाने जा रहे हैं, गलत कम करने जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तो महमूद जो होते हैं वो अपने घर आते हैं, यानी कि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद, यानी कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, फिर घर आते हैं। वो अपना पुराने वाले घर जाते हैं। मामा के यहाँ से पढ़ाई तो की, तो पुराने वाले घर यानी कि अपने अम्मी अब्बू के घर जब जाते हैं, वहाँ तो कोई नहीं थे, एक तो घंटी की आवाज़ टन टन कर रही था, कुछ नहीं। तो उन्होंने सोचा कि काश शादी करते तो ठीक रहता। तो शादी के बारे में सोचने लगती। फिर कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ख्याल करती है कि मेरे दोस्त लोग खालिदा के बारे में बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मामा जान से कहते हैं अपने शादी के बारे में। तो उसकी मामा रेडी होती हैं, लड़कियां देखते हैं इसके लिए। तो एक जुबेदा नाम करके लड़कियां मिलती है, तो वो पसंद हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है उसके साथ। तो वो लड़की मैट्रिक में पढ़ रही होती है, तो बताया जाता है कि मैट्रिक में जो पढ़ रही है और रिजल्ट आने के बाद ही इसकी शादी होगी। तब मैट्रिक का रिजल्ट के लिए इंतज़ार करते हैं महमूद बेचारा। उसके बाद फिर शादी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आप तो पहले बता रखे हैं कि महमूद जो थे बड़ा शर्मिंदा लड़का था, बहुत शर्मिंदा था। कॉलेज में भी ऐसे शर्म के मारे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे, बहुत शर्मिला था, और दोस्तों भी कुछ कहने पाते थे। और यहाँ शादी तो कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब शादी हो जाते हैं, शादी तो मत पूछिए, अपनी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शादी रचाए थे, बहुत सारा खर्चा किए थे। उसके बाद जब बारात जाते हैं, तो जो जनाना मकान होता है, अपने वाइफ के पास जो जाना होते हैं, तो जाने से पहले अपने
रूम पहुंचने से पहले वो क्या होते हैं कि अपने कदम भी वहाँ पर भी वो उन्होंने जमा लेते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है ना हमको कोई मुझे जो है ना कोई सांप सूंघ लिया हो, यानी मुझे यानी कि महमूद को कोई सांप सूंघ लिया हो। ना हिल रहे थे ना डोल रहे थे, किसी तरह नहीं कर रहे थे कि हम जा कहाँ रहे तो रहते हैं। तो वहीं उसी जगह से अभी अंदर भी नहीं जाती है, अपनी बीवी की रूम भी नहीं जा सकते हैं, है ना, और वहीं से वो फरार हो जाते हैं। इसलिए नाम रख दिया गया है इस अफसाना का नाम फरार। यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है। अब बीवी के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, फिर अपने घर आते हैं कि नहीं आते, यही तो है अफसाना की कमाल। बोले थे कि आधे रास्ते में अफसाना ख़त्म कर देंगे। अभी शादी बीवी है, घर के बाहर ही खड़े ये फरार हो जाती है महमूद। तो यहीं तक और ख़त्म होती है ये वीडियो। हाँ, और क्या बोले आप लोग जो है ये वीडियो अच्छे तरीके से शांति मिजाज होकर के फ्रेश होकर के ये वीडियो देखे, फुल वीडियो देखे, यानी कि पूरा वीडियो देखे, समझ में आ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट था हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं, आप लोग दोबारा बार बार इस लिखी हुई बातों को सुने। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और बात रही कहानी की, तो कहानी इसमें शॉर्टकट बताए, लेकिन हाँ कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसका अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, आप लोग चिंता ना करें। तो इसके लिए जय हिंद।